वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी हाइपोथेसिस पर डिस्कशन करेंगे जो साइंस, फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी के जंक्शन पर खड़ी है। वर्ल्ड सिमुलेशन हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है कि हम सब एक सिमुलेशन यानी एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जी रहे हैं, या यूँ कहें कि हम एक वीडियो गेम में जी रहे हैं जहां हमें कोई सिमुलेट कर रहा है या कमांड दे रहा है। क्या हमें भी कोई पबजी गेम जैसे चला रहा है? आप में से कई लोगों ने द मैट्रिक्स मूवी देखी होगी। इसमें नियो को पता चलता है कि वो एक कंप्यूटर सिमुलेटेड दुनिया में जी रहा है। ये मूवी फिक्शन है, लेकिन ये हमारे रियलिटी के नेचर पर गहरे सवाल उठाती है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये हाइपोथेसिस क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, साइंटिफिक और फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव क्या है, और इसका एथिकल और सोशल इम्पैक्ट्स क्या हो सकता है। वर्ल्ड सिमुलेशन हाइपोथेसिस को फिलोसोफर निक बोस्ट्रॉम ने पॉपुलराइज किया। उन्होंने 2003 में अपने पेपर आर यू लिविंग इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन में ये आर्ग्यू किया कि ह्यूमन स्पीशीज के पोस्ट ह्यूमन स्टेज तक पहुंचने से पहले ही विलुप्त होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। कोई भी पोस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन अपनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिमुलेशंस चलाने में इंटरेस्टेड नहीं होगी। हम ऑलमोस्ट सर्टेनली एक कंप्यूटर सिमुलेशंस में जी रहे हैं। बोस्ट्रॉम का आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर फ्यूचर सिविलाइजेशंस को इनॉर्मस कंप्यूटेशनल पावर मिल जाती है तो वो अपने एंसेस्टर्स के सिमुलेशंस रन कर सकती है। अगर वो ऐसे कई सिमुलेशंस रन करते हैं तो सिमुलेटेड रियलिटीज़ के नंबर बेस्ड रियलिटीज से बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हम बेस रियलिटी में जी रहे हैं। तो ये हाइपोथेसिस ये कहती है कि हमारा यूनिवर्स भी एक ऐसा ही सिमुलेशन हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस हाइपोथेसिस के लिए कुछ साइंटिफिक एविडेंस है भी या नहीं। ये विचार पहली बार नहीं उठा है। प्राचीन ग्रीक फिलोसफर प्लाटो ने भी अपनी एलेगोरी ऑफ द केव में ये सोच को एक्सप्लोर किया था, जहाँ प्रिजनर्स शैडोज को ही अपनी रियलिटी समझते हैं। मॉडर्न फिलोसफर्स जैसे रेने दकार्ते ने भी अपने राइटिंग्स में रियलिटी के नेचर पर सवाल उठाए हैं। उनका फेमस स्टेटमेंट आई थिंक देयरफॉर आई एम भी इस डायरेक्शन में एक स्टेप है। अब हम कुछ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करते हैं। फिजिसिस्ट जेम्स नीट्स ने पाया कि कुछ स्ट्रिंग थियरीज इक्वेशंस में एम्बेडेड कंप्यूटर कोड्स, स्पेसिफिकली एरर करेक्टिंग कोड्स हैं। इस सरप्राइजिंग डिस्कवरी ने यह सवाल उठाया है कि क्या हमारी फिजिकल रियलिटी भी एक तरह की कंप्यूटेशनल कंस्ट्रक्ट्स हो सकती है। कुछ साइंटिस्ट जैसे सर्न में काम करने वाले मान रहे हैं कि अगर हमारा यूनिवर्स सिमुलेट किया गया है तो शायद क्वांटम मैकेनिक्स के बिहेवियर में कुछ ग्लिचेस मिल सकते हैं। ये ग्लिचेस इस बात का प्रूफ हो सकते हैं कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। एक और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ये है कि हमारे यूनिवर्स के बेसिक फिजिकल कांस्टेंट्स फिक्स्ड हैं। अगर ये फिजिकल कांस्टेंट थोड़े भी डिफरेंट होते तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि हम एक केयरफुली डिजाइन सिमुलेशन में जी रहे हैं। मल्टीवर्स थ्योरी के हिसाब से बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर ये थ्योरी सही है तो हर एक यूनिवर्स एक सिमुलेशन हो सकता है, जो इस हाइपोथेसिस को और भी स्ट्रेंथ देता है। सुपर कंप्यूटर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में हम खुद भी ऐसे सिमुलेशंस क्रिएट करने में एबल हो जाए। अगर हम ये कर सकते हैं तो ये पॉसिबल है कि हमारे क्रिएटर्स ने भी ये किया हो। ये हाइपोथेसिस सिर्फ साइंटिफिक नहीं है बल्कि फिलोसफिकल इम्प्लीकेशंस भी रखती हैं। प्लेटोस केव एलेगरी को याद करिए, जिसमें प्रिजनर्स अपनी पूरी जिंदगी केव की दीवार पे शैडोज देखते हुए गुजारते हैं और सोचते हैं कि वही रियल वर्ल्ड है। हमारी सिचुएशंस भी वैसी ही हो सकती है अगर हम सिमुलेशन में जी रहे हैं तो। फिलोसफर रेने दकार्ते ने भी ये कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। अगर हमारी रियलिटी सिमुलेटेड भी है, हमारा सोचना और कॉन्शियस होना हमारा एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। और अगर हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी उठता है कि इस सिमुलेशन का पर्पस क्या है। क्या ये एक एक्सपेरिमेंट है? क्या हमारे क्रिएटर्स हमारे एक्शंस और डिसीजंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये हाइपोथेसिस फ्री विल और डिटर्मिनिज्म के बीच की डिबेट को इन्फ्लुएंस करती है। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो क्या हमारे डिसीजन भी प्री डिटरमाइंड हैं, या हम सच में अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे हैं?
अगर हम मान लें कि हम एक सिमुलेशन में हैं, तो इसके एथिकल और सोशल इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? क्या हमारी मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स चेंज हो जाएंगी? क्या हम अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को अलग तरीके से देखेंगे? हाइपोथेसिस का इम्पैक्ट एआई डेवलपमेंट और ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन पे भी हो सकता है। अगर हम एक सिमुलेटेड रियलिटी में हैं, तो फ्यूचर में हम अपने एआई क्रिएशंस को भी सिमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक एंडलेस लूप क्रिएट कर सकती है। हमारी सोसाइटी का फ्यूचर कैसा होगा अगर हम इस हाइपोथेसिस को सच मान लेते हैं? क्या हमारी सोच और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इसके इन्फ्लुएंस में होगा? क्या कुछ एथिकल फ्रेमवर्क्स और सोशल स्ट्रक्चर बदलेंगे? अगर हम इस हाइपोथेसिस को सच मान लेते हैं, तो कई एथिकल डिलेमास सामने आते हैं। क्या हमें अपने एक्शंस के प्रति उतना ही जिम्मेदार फील करना चाहिए? गूगल, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स भी इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। इन कंपनीज के एडवांस्ड एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट्स ये इंडिकेट करते हैं कि फ्यूचर में हम अपनी रियलिटी के नेचर को और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ग्रुप्स और कॉन्फ्रेंसेस भी इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। ये ग्रुप्स फिजिसिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट, फिलोसफर्स और अदर एक्सपर्ट्स को एक साथ ले रहे हैं ताकि हम इस हाइपोथेसिस को हर एंगल से एक्सप्लोर कर सकें। अब हम कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स और सिमुलेशंस पर नज़र डालते हैं, जो कि ये टेस्ट करने के लिए किए जा रहे हैं कि हम एक सिमुलेटेड रियलिटी में हैं या नहीं। 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने कॉस्मिक रेज के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया था। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो कॉस्मिक रेज के पैटर्न्स में कुछ स्पेसिफिक सिग्नेचर्स होनी चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट अभी तक इनकन्क्लूसिव है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। लार्ज स्केल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स जैसे लीगो और सर्न भी इनडायरेक्टली इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में मदद कर रहे हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स से हम यूनिवर्स के कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें ये बता सकती हैं कि क्या हम एक नेचुरल यूनिवर्स में हैं या एक सिमुलेटेड यूनिवर्स में हैं। इस हाइपोथेसिस ने हमें अपने रियलिटी, एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स के नेचर पर नए एंगल से सोचने के लिए मजबूर किया है। ये एक फैसिनेटिंग और थॉट प्रोवोकिंग आइडिया है, जो साइंटिफिक और फिलोसफिकल कम्युनिटीज़ में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, अगली बार अगर आप कोई भी वीडियो गेम खेलें या कोई भी सिमुलेशन करें, तो सोचिएगा क्या ये भी पॉसिबल है कि हम भी एक सिमुलेशन के अंदर जी रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।